अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज हम लोग मिक्स वेज पुलाव बनाएंगे जो काफी यमी लगती है। और ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो इजीली आपको मार्केट में सब्जियां जो है ना वो मिल जाएगी। वैसे गर्मियों के मौसम में भी मिलती है, लेकिन ठंड के मौसम में जो सब्जियों की बात होती है ना वो अलग ही होती है। तो देख सकते हो कितना खिला खिला चावल है बना है। तो इस टाइप से आप बनाओगे ना तो यकीन मानो बहुत यमी लगेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें। एक गाजर लेंगे, बीन्स लेंगे, 4-5 बीन्स लेना, उसको कट कर लेना छोटे साइज में। और ग्रीन चिली लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे एक कटोरी मटर लेंगे और आलू लेंगे मीडियम साइज का एक, इसको कट कर चुके हैं। 10 से 12 काजू लेंगे और प्याज लेंगे मीडियम साइज का एक, इसको भी स्लाइस मतलब कट कर चुके हैं। तो बस अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस पे। एक कढ़ाई लेंगे, आपको जिस पतीले में बनाना है वो आप ले लेना। यहाँ पे घी में हम बना रहे हैं, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम घी ऐड कर रहे हैं। कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे आधा चम्मच, और एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, सबको घी में ऐड करेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब तक हमें भूनना है। तो एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ये भुन चुका है। तो बस इसी वक्त जो प्याज को कट करके रखे थे ना वो ऐड करेंगे। और प्याज को सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है, ज्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। तो बस थोड़ा सा चला लेते हैं, आंच मीडियम रखेंगे। तो देख सकते हो प्याज का कलर चेंज हो चुका है, मतलब ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो बस इसी टाइम हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे आधा टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं और इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा 3 से 4 मिनट लगेगा। तो देख सकते हो ये भुन चुके हैं। तो बस इसी टाइम अब हम जो मटर था ना वो ऐड करेंगे। और यहाँ पे और सब्जियां भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ, लेकिन हम ज्यादा नहीं करे, 2 ही 3 कर रहे हैं। साथ में आलू ऐड करेंगे और जितने सब्जी हम कट करके रखे थे ना सबको एक साथ ऐड करेंगे। और सब्जी को कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए हमें पकाना है, मतलब भूनना है। तो बस इसको चला लेते हैं, आंच मीडियम रखेंगे। अब यहाँ पे चाहो तो पत्ता गोभी यूज कर सकते हो, गोभी यूज कर सकते हो, शिमला मिर्च यूज कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। साथ में हम नमक ऐड करेंगे ताकि जो सब्जियां है ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो फिर इसको चला लेते हैं ताकि नमक है ना सबके साथ अच्छी तरह से मिल जाए। आंच मीडियम रखेंगे और इसको ढक देंगे। और 5 से 7 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे। तो देख सकते हो सब्जियों का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको और भूनना है। तो थोड़ा सा चलाएंगे और फिर से हम चलाने के बाद इसको ढक देंगे और 4 से 5 मिनट फिर से वेट करेंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद फिर से इसका कवर हटा के देखेंगे। तो देख सकते हो ये सब्जियां जैसे हमें चाहिए थी ना वैसे मिल चुकी है। अब इससे ज्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा चला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जो काजू था ना और ग्रीन चिली वो ऐड करेंगे। चाहो तो आप घी में थोड़ा सा काजू को हल्का सा फ्राई करके ऐड कर सकते हो, हम ऐसे ही ऐड कर रहे हैं। साथ में धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच ऐड करेंगे और सबको अच्छी तरह से चला लेंगे। और ये मसालों को भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। तो फिर इसको थोड़ा सा चला लेते हैं और इसको हम ढक देंगे और 4 से 5 मिनट का वेट करते हैं। तब तक हम चावल भी निकाल लेते हैं। तो एक बाउल लेंगे, बाउल में हमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे हम दावत का जो बिरयानी चावल आता है ना वही मतलब यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे दावत का अच्छा लगता है इसलिए हम इसी का यूज करते हैं। तो देख सकते हो 1 गिलास चावल मतलब 1 कप और थोड़ा सा ज्यादा है, बस इतने का ही बनाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और देख लेते हैं जो हम सब्जी में मसाला जो ऐड किए थे ना वो अच्छी तरह से भुना है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। बस थोड़ा सा इसको और चला लेते हैं और ज्यादा हमें यहाँ पे मसालों को नहीं भूनना, नहीं तो क्या होगा ना मसाला जल जाएगा। तो बस उसके बाद क्या करेंगे ना, आंच मीडियम रखेंगे और चावल जो था ना वो इसमें ऐड करेंगे। और चावल को भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए बिना पानी ऐड किए इसको थोड़ा सा चला लेना है ताकि जो चावल हमारा जो वेज पुलाव है ना वो एकदम खिला खिला बने। तो 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा चला लेंगे मीडियम आंच पे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी यहाँ पे 2.5 गिलास हम ऐड कर रहे हैं। जिस चावल से हम नापे थे ना उसी का 2.5 गिलास, ठीक है।
और ऐसे आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसमें पानी ऐड करना, आप अपने फिंगर पे देखना ना, एक चावल से 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। जो आपका फिंगर होता है ना, उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए पानी। और साथ में यहाँ पे नमक भी ऐड करेंगे। नमक पहले भी ऐड किए थे, इसीलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। फिर से इसको चला लेते हैं और यहाँ पे आँच फुल फ्लेम कर देंगे, जब तक इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए। तो ढक देते हैं और बॉयल आने तक का वेट करते हैं। तो देख सकते हो इसमें बॉयल आ चुका है, तो मतलब उबाल आ चुका है, तो बस थोड़ा-सा इसको चलाएँगे और ये जो वेज पुलाव हमारा है ना, 20 मिनट में बन कर के तैयार हो जाता है। तो अब इसको ढक देते हैं और 15 से 20 मिनट में हो जाता है। फिर हम गैस को एकदम लो फ्लेम पे करना है। इसको इसका ये सॉरी जो स्टीम ना निकले इसलिए आटा लगा देते हैं, 20 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो देख सकते हो ये चावल जो है ना, सॉरी हमारा वेज पुलाव बन चुका है और पानी एकदम नहीं है। तो बस अब इसी टाइम हम क्या करेंगे, धनिया पत्ती है ना, वो इसमें ऐड करेंगे और इसमें आपको थोड़ा-सा पानी लगे तो थोड़ा-सा और पका लेना। इसमें उसके बाद इसमें केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, चाहो तो आप स्किप कर सकती हो। इससे लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी काफ़ी यम्मी लगता है। इसको दम देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, तवा पे रख देना और 5 से 7 मिनट के लिए दम दे देना, तेज़ आँच कर देना। फिर जब तवा गर्म हो जाए ना, तो इसको रख देना कढ़ाई को और उसके बाद 5 से 7 मिनट टाइम दे कर के फिर गैस को ऑफ कर देना। उसके बाद देख सकते हो ये चावल एक एक दाना देख सकते हो अलग-अलग एकदम है। तो थोड़ा-सा भी कच्चा भी नहीं है और ज़्यादा कुक भी नहीं हुआ, तो 20 मिनट लग जाता है इस चावल को बनने में। तो टाइम एकदम टाइम के हिसाब से बता रहे हैं। तो बस अब एक सर्विंग प्लेट में इसको हम निकाल लेते हैं, वेज मिक्स पुलाव को। तो देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है, एक-एक दाना चावल का अलग है। जिस तरीके से हम बताए ना वैसे बनाओगे ना तो यकीन मानो आपकी जो वेज पुलाव है ना बहुत यम्मी बनेगी। इसको आप चटनी के साथ खा सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ, दही के साथ भी खा सकते हो, रायते के साथ भी खा सकते हो या ऐसे भी खा सकती हो, जैसे आपको पसंद हो वैसे खा सकती हो। इसको हम लोग टमाटर की चटनी के साथ एन्जॉय किए थे। तो देख सकते हो एक ही दाना अलग है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय, दुआ में याद रखना।